दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर इस वक्त सवालों के घेरे पर है। मैंने एक वीडियो भी किया था, उस वीडियो में यह भी बताया था कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर लगातार बात हो रही है कि उन्हें आगे कोचिंग में कंटिन्यू करवाना है या नहीं। पूरी स्टोरी बताऊंगा कि आखिर बीसीसीआई ने किस फॉर्मर क्रिकेटर से मुलाकात कर ली है कि उनको कोचिंग का पद ये दिया जा रहा है, उनसे मुलाकात कर ली है, उनसे अनऑफिशियली ये बात भी तय हो चुकी है। ये सारी बातें किस क्रिकेटर से हुई है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अंजनी ऑन स्ट्राइक के चैनल पर आपको हर जानकारी सबसे पहले मिलेगी और स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगी भाई, झूठी खबरें यहां पर नहीं मिलेगी। आप उठाकर देख लीजिए, अगर कोई एक मेरी न्यूज गलत हुई हो तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा इसी बहाने। खैर, वीडियो पर आते हैं दोस्तों। मैंने एक वीडियो किया है और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि गौतम गंभीर से बातचीत ये हुई है और होने भी वाली है एक और मीटिंग में, जिसमें उनको ये कन्वे किया जाएगा कि भाई आप कोचिंग से स्टेप डाउन करें, हम एक नया कोच रेड बॉल के लिए बनाना चाहते हैं। ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था और उसमें ये भी मैंने क्लैरिफाई किया था कि गौतम गंभीर की जो कोचिंग है दोस्तों, वो डिपेंड करेगी T20 वर्ल्ड कप 2026 पर। व्हाइट बॉल वाली रेड बॉल कोचिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उनसे ये बात होगी और उनसे कहा जाएगा कि आप स्टेप डाउन कर लो। और अब तो और बड़ी बात आ गई है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दो पार्ट में करेंगे ये वीडियो को, ठीक है। आखिरी का पार्ट अपन 4 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको ये बताता हूं कि अनऑफिशियली ये खबर है, ये आप जाकर गूगल भी कर सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको और पुख्ता करने की कोशिश की है कि भाई वाकई में ये खबर है क्या। दरअसल बीसीसीआई ने अनऑफिशियली, अनाधिकारिक रूप से भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण से मुलाकात की है। लक्ष्मण से मुलाकात क्यों हुई है और लक्ष्मण इस वक्त किस पद पर है वो आपको बताता हूं। दरअसल वीवीएस लक्ष्मण इस वक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि बीसीसीआई का आपको ही मालूम है, वहां पर अभ्यास होता है, वहां पर योयो टेस्ट और तमाम चीजें होती हैं भाई। जो नया टेस्ट आया वो भी वहीं होता है, ठीक है। जो भी इंजर्ड होता है वहीं पर जाता है। वीवीएस लक्ष्मण इस वक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड ऑफ क्रिकेट है। उनसे ये बात अनाधिकारिक तौर पर हुई है कि भाई साहब, क्या आप भारत की टेस्ट टीम की कोचिंग करने में इंटरेस्टेड हैं। ये बात वीवीएस लक्ष्मण से दोस्तों हुई है, ये आपको भी मालूम है, ये मैंने उस वीडियो पे भी बताई थी। लेकिन अब आपको बताता हूं कि आखिर इसमें वीवीएस लक्ष्मण का क्या जवाब है दोस्तों। क्या लक्ष्मण भारत की कोचिंग करने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से, ये आपको क्लियर करता हूं। दरअसल वीवीएस लक्ष्मण को जब ये कहा गया, बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने पूछा है, ऐसा भी नहीं है कि आप किसी सिलेक्टर और इससे पूछें। बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी ने वीवीएस लक्ष्मण से जाकर बात की है और उनसे ये पूछा है कि क्या आप भारत की टेस्ट कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि वीवीएस लक्ष्मण ने कहा है कि मैं फिलहाल भारत की कोचिंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खुश हूं फिलहाल। अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, आगे अगर कुछ होगा तो मैं आपको 100% बताऊंगा। ये जानकारी दोस्तों निकल कर सामने आ रही है। लेकिन बीसीसीआई दोस्तों यही नहीं रुक रहा है। बीसीसीआई एक दो क्रिकेटर से और बातचीत कर रहा है और खास बात बता दूं, फिलहाल रवि शास्त्री से कोई बातचीत नहीं हुई है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नेक्स्ट कोच टीम इंडिया का रवि शास्त्री है क्या। तो दोस्तों, रवि शास्त्री से कोई बातचीत फिलहाल नहीं हुई है। मैंने आपको इससे पहले भी 3 नाम बताए थे, जिनमें से 3 नाम में से एक को आप अलग कर दीजिए, 2 नाम से बातचीत हो सकती है। टेस्ट की नहीं बता सकता, व्हाइट बॉल का बता सकता हूं, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह। 2 ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर हैं जिनको व्हाइट बॉल की कोचिंग के लिए अप्रोच किया जा सकता है। फिलहाल नहीं किया गया है। रवि शास्त्री से कोई बात नहीं हुई, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन डिक्लाइन कर दिया है वीवीएस लक्ष्मण ने एज ऑफ नाउ। आगे नहीं पता मुझे, हो सकता है कोई और रिक्वेस्ट करे वीवीएस लक्ष्मण से तो शायद लक्ष्मण तैयार भी हो जाएं। ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि वीवीएस लक्ष्मण हामी भी भर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, ये पहुंच रहा है, तब तक वीवीएस लक्ष्मण ने डिक्लाइन किया है दोस्तों। फिलहाल उन्होंने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। लेकिन गौतम गंभीर को ये, और गौतम गंभीर ने तो ये बोला भी था ना आपको, मैं अगर जानकारी अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट हम हारे थे, ठीक है, उस टेस्ट मैच में
के बाद जब पीसी में आए यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए गौतम गंभीर, तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप विचार कर रहे हैं टेस्ट की कोचिंग छोड़ने पर। तो गौतम गंभीर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था इट्स अप टू बीसीसीआई, उनके ऊपर है, वो डिसाइड करेंगे मुझे आगे कंटिन्यू करवाना है या नहीं, यानी मैं नहीं छोड़ूंगा, बीसीसीआई जो डिसीजन लेना चाहेगा बीसीसीआई ले सकता है। फिलहाल जानकारी यह है कि मैं कोई भी डिसीजन लेने वाला नहीं हूं दोस्तों। ये बातचीत हुई थी, अब आगे की चीजें आपको ही बतानी है। फिलहाल दोस्तों चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लेकिन कुछ और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं ताकि प्रॉपर डिटेल आपको मिले। गौतम गंभीर की कोचिंग में मैं आपको जानकारी बता देता हूं, हम लगातार फ्लॉप हुए हैं। घर पर हम कभी सीरीज मतलब 12 साल में नहीं हारे थे। सबसे पहले हम न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे, आपको ही मालूम है न्यूजीलैंड में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, 3-0 से वो हमें हरा दिए। उसके बाद हम वेस्ट इंडीज को तो हरा देते हैं, बांग्लादेश को भी हरा देते हैं, लेकिन हम साउथ अफ्रीका जो कि करंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है ऑस्ट्रेलिया को हराकर, उनके खिलाफ फिर 2-0 से हम दोस्तों हार जाते हैं। वहां से कहानी बिगड़ती है, वहां पर यह बात होती है कि क्यों ना स्प्लिट्स कोचिंग अब जारी की जाए, यानी व्हाइट बॉल में अलग रेड बॉल में अलग। व्हाइट बॉल में फिर भी गौतम गंभीर ने हमें दोस्तों रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, ये बात सच है कि गौतम गंभीर ने हमें मतलब उनकी कोचिंग में उनका क्रेडिट नहीं है, इस पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा क्रेडिट उनका है। रोहित की कप्तानी थी, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, हमने हाल ही में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का भी खिताब जीता। लेकिन इसके अलावा अब ये जो बड़ा इवेंट आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, यहां पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। जिस तरीके से शुभमन गिल को आपने ड्रॉप किया, कुछ ऐसे फैसले, संजू को आपने लगातार खिलाया नहीं, रिंकू को आपने वापस लाया, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई भी नजर आई दोस्तों। ये उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से क्रिकेट चलनी चाहिए। और गौतम गंभीर का सीनियर खिलाड़ियों के साथ बातचीत ना होना, ये भी एक चीज नोटिस हम कर रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है। मैनेजमेंट ने इस पर सवाल भी पूछे थे उनसे, मीटिंग भी, एक रिव्यू मीटिंग होनी थी और वो रिव्यू मीटिंग अब होगी, मे बी शायद वर्ल्ड कप से ठीक पहले हो जाए, यानी जो हमें सीरीज खेलनी है न्यूजीलैंड के बाद जाने से पहले वर्ल्ड कप में शायद एक रिव्यू मीटिंग हो जाए या फिर आने के बाद हो सकती है। ये जानकारी है दोस्तों फिलहाल की। अब इसके आगे देखना है कि क्या हो पाता है, क्योंकि चीजें उतनी बेहतर नहीं हो पाई हैं। गौतम गंभीर का रवैया भी दोस्तों ठीक नहीं है, इसीलिए वीवीएस लक्ष्मण ने फिलहाल डिक्लाइन किया है, लेकिन होल्ड पर है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरी तरीके से दोस्तों मना कर दिया है। हो सकता है आज से 4 दिन बाद मैं आपको खबर बताऊं या जो जानकारी मैं बात करूं तो वीवीएस लक्ष्मण हामी भर दें। वो ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं तैयार हूं, क्योंकि लक्ष्मण देखो परफेक्ट चॉइस ऑफ कोचिंग है टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट के। एक बड़े प्लेयर थे टेस्ट के, आपको ही मालूम है किस तरीके से उनका अप्रोच हुआ करता था, और उन्होंने इससे पहले जब भी मेन कोच अवेलेबल नहीं रहा है, लक्ष्मण ने कोचिंग की है और भारत को रिजल्ट मिले। और एक जो कहते हैं ना हम की कमराडरी प्लेयर्स और कोच के बीच होनी चाहिए, लक्ष्मण और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच एक बहुत अच्छी कमराडरी दोस्तों रही है। ऐसा नहीं हुआ है कभी कि लोगों ने कहा हो कि नहीं भाई लक्ष्मण उस तरीके की कोचिंग नहीं कर रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। बहुत सारी चीजें फेवर में लक्ष्मण के। तो गंभीर का जाना तो दोस्तों तय है। अब इसमें कौन से और 2 विकल्प आएंगे उसके लिए लगातार आपको वीडियो का इंतजार करना होगा। मैं आपको पूरी जानकारी दोस्तों पहले ही बता दूंगा। खैर वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है भाई, शेयर करना है। अंजनी ऑन स्ट्राइक का वीडियो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा भाई, मैं वहीं पर दे देता हूं ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको तुरंत वीडियो दोस्तों वहां पर मिल सकता है। खैर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।